कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज है फ्राइडे और आज मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत है और ये मैंने 11 शुक्रवार रखने का व्रत का संकल्प लिया है और आज मेरा 8वां शुक्रवार है। तो मैं आज 8वें शुक्रवार में आप सबके साथ अपना जो पूरा कंप्लीट वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिन से आ रहा था। मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे जो कि मुझे पर्सनल इंस्टा में बहुत सारे डीएम किए थे, मैसेज किया था उन्होंने कि आप प्लीज़ मैम मुझे पूरा कंप्लीट विधि शेयर करिए। तो बीच में फेस्टिवल्स वगैरह पड़ गए थे तो जिसके कारण मैं नहीं कर पा रही थी, बट आज मैं आपके साथ पूरी विधि शेयर करूंगी। आखिरी तक वीडियो में बने रहना और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा आज का वीडियो। और इसमें मैं पूरा एक एक चीज शेयर करूंगी जो कि मैं करती हूँ अपने वैभव लक्ष्मी व्रत में और जिस तरीके से मैं करती हूँ। देखिए, हो सकता है पूजा करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है हर किसी का, बट विधि जो है ऑलमोस्ट जो बेस होता है पूजा का, जो विधि होती है वो यही होती है जैसे मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से करना है। हो सकता है कुछ चीजें आगे पीछे होती होगी, बट चीजें यही होती है जैसे कि हम करते हैं और बुक में भी जैसा लिखा गया है वैसा ही हम सब करते हैं, क्योंकि बुक में ऑलरेडी वैभव लक्ष्मी की जो बुक मिलती है उसमें ऑलरेडी लिखा गया है कि कैसे कैसे हमको पूजा करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो, और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे ब्लॉग्स एंड टिप्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि देखा स्टार्टिंग में मैंने फलाहार से अपना वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि सबको आइडिया होना चाहिए। कई लोग फलाहार करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मैं शुरू से मैंने जब स्टार्ट किया था तब से मैं यही खाती हूँ, नमक, सीधा नमक जो होता है वो लेती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं खा पाती हूँ। कोई भी व्रत करती हूँ मैं मीठा वाला व्रत नहीं कर पाती फलाहार के लिए, तो मैं ज़्यादातर सीधा नमक यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो फलाहार में आप मीठा बनाकर यूज़ कर सकते हैं, बट जो सीधा नमक खाता है, पसंद करता है, तो वो इस तरीके का, जैसा कि मैंने लस्सी बनाई थी, लस्सी था और फ्रूट आप जो भी अपने चॉइस का रख सकते हैं। मेरे पास अभी बनाना था, मैंने बनाना लिया और साथ में लिया है मैंने आलू और मूंगफली को डीप फ्राई कर सीधा नमक के साथ। तो मैंने स्टार्टिंग 11 बजे तक सुबह नहा धोकर, सबसे पहले बताती हूँ, सबसे पहले जिस दिन आप व्रत रखते हो उस दिन सुबह सुबह आप उठिए, माँ का नाम लीजिए, लक्ष्मी माता का संकल्प करिए कि मैंने जितने भी दिन का है, मतलब मैं 11 शुक्रवार का है तो मैं 11 शुक्रवार आपकी पूजा करूंगी, व्रत करूंगी, संकल्प लेकर माँ लक्ष्मी का रटन करते रहिए मन में। फिर उसके बाद सुबह सारा काम निपटा कर सब कर फिर आप नहा धोकर माता को सबसे पहले सुबह सुबह फूल चढ़ाकर, लाल फूल माता को चढ़ता है तो लाल फूल चढ़ाकर, धूप बत्ती जलाकर सुबह सुबह मंदिर में जो पूजा करते हैं नॉर्मल, वो आप मंदिर में पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी है, आप पूजा करने के बाद जो प्रसाद है, जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो चढ़ा सकते हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद आपको फलाहार के लिए, जैसे मैंने आपने दिखाया, मैंने वो फलाहार आप ले सकते हो या आप स्किप करते हैं। कोई ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल भी नहीं खाता है, सीधे रात का प्रसाद ग्रहण करता है, तो वो वैसा कर सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हो तो बीच में आप फलाहार ले सकते हो, जैसा कि मैं लेती हूँ। हाँ, आपको एक चीज जरूरी बात ये रखना है याद कि आज जब आप व्रत करते हो वैभव लक्ष्मी की, तो उस दिन आप हमेशा माँ का नाम लेते रहिए, लक्ष्मी माता का नाम लेते रहिए मन ही मन। और एक चीज जरूरी बात ये है कि कभी भी ये जो व्रत है आप अमावस्या में ना उठाए, जो अमावस्या पड़ती है उस शुक्रवार से ना उठाए। अमावस्या के बाद जो भी शुक्रवार पड़ेगा आप उस शुक्रवार को अपना वैभव लक्ष्मी व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग का जो होता है अमावस्या वाले दिन ना करें। और साथ ही साथ जो व्रत रखता है, जो व्रती होती है, वो आज के दिन किसी की भी चुगली ना करे, बिल्कुल भी आप इधर उधर की बातें ना करें, मन को शांत रखें, सिर्फ ध्यान रखें, माता के नाम का ध्यान रखें, किसी की बातें नहीं करनी है। हो सके तो अवॉइड करें लोगों से बात करना, क्योंकि जब भी आप बात करोगे, कोई अगर बात निकल गई तो मुंह से गलती से हम इंसान है निकल सकता है, तो इसलिए मैं ज्यादातर फोन कॉल्स लोगों से बात करना अवॉइड करती हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो नियम है ये कुछ होगा तभी तो ये फॉलो किया जाता है, क्योंकि आप ये जो वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है बहुत ही सरल व्रत है और माता बहुत कृपा करती है। सच्चे दिल से पूरा विधि पूर्वक आप करोगे तो बिल्कुल आप पे कृपा बनी रहेगी माता की। मुझ पे भी बनी है, मैंने पहला व्रत ही किया था, मुझे उसका रिजल्ट पहले बार ही में मिल गया था। तो
ये व्रत जो करना है आप अपना संकल्प लेकर, जितना दिन करना है वो आप संकल्प लेकर करिए, बट सच्चे दिल से करिए। परिणाम आपको तभी मिलेगा और सच्चे मन से आप करोगे तो बिल्कुल सब चीज पूरी होंगी। माता का नाम लेकर आप बिल्कुल ये व्रत शुरू कर सकते हो। और जरूरी बातें ये है कि जिस दिन आप ये व्रत रख रहे हो उस दिन सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े ही पहने, और स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आप दिन भर तो जो कपड़े पहन रहे, जैसे कि मैंने आज ये कपड़े पहने अभी नहा धोकर, और फिर शाम को पूजा होने से पहले मैं अभी तो जैसे ठंड का मौसम है तो मुंह हाथ धोकर मैं कपड़े बदल लेती हूँ, दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। बट अगर गर्मी का मौसम है तब आप नहा सकते हो, मुंह हाथ नहीं, जैसे अभी ठंड है तो मैं मुंह हाथ धो ले रही हूँ, गर्मी में आप नहाकर दूसरे कपड़े पहन सकते हो और फिर पूजा करने बैठना है आपको। और सबसे जरूरी बात, माता को जो भोग चढ़ता है वो खीर का चढ़ता है, क्योंकि माता को बहुत ही पसंद है खीर। सफेद वस्तु, मीठी वस्तु का ही खीर इसमें सबसे मुख्य प्रसाद माना जाता है, और उद्यापन में भी खीर ही बनाया जाता है। तो मैं शुरू से खीर बनाती आई हूँ हर टाइम माता जी का, और बाहर का प्रसाद ना लाएं तो ज्यादा अच्छा है। जो भी आप घर पे बनाए, जैसा भी हो, थोड़ा सा ही सही मीठा घर पे बनाकर माता को अगर भोग चढ़ाते हो तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जो पूजा विधि हम पूरा मैं बताने वाली हूँ उसमें से सबसे मुख्य है टाइमिंग। जब आप पूजा करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, ये जरूरी बातें हैं। तो पूजा करने की टाइमिंग ये है कि आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में पूजा कर लेना है माता का, क्योंकि सूरज ढलने से पहले ये पूजा हो जानी चाहिए। तो ऐसा होता है कि जब भी आपको पूजा करना हो 4 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो, तो 3 बजे आप अपनी पूजा की सारी तैयारी कर लो, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में विधि पूर्वक अगर आप कर रहे हो तो बहुत टाइम लगता है, थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो आप 3 बजे से पूरा चौक वगैरह लगाना, माता की सारी तैयारियां करके रख लीजिए, ताकि आप 4 बजे फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर माता की पूजा करने के लिए बैठ सकते हो। और पूजा की विधि तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, साथ ही आपको रात का खाने के बारे में बताना चाहती हूँ कि रात को आप एक टाइम इसमें खाना खा सकते हैं। कई लोग होते हैं कि नमक भी ले लेते हैं, आप चाहे तो खाना जो है कंप्लीट जो खाना है वो सेंधा नमक का ले, जैसा कि मैं करती हूँ, सेंधा नमक वाला खाना बनाती हूँ। और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी पूरी वैसे ही खाना बनाती है। प्याज और लहसुन जो है इस व्रत में नहीं खाया जाता है, तो आप ध्यान रखें कि जो भी खाना बना रहे हैं बिना प्याज और लहसुन वाला हो। तो एक टाइम में आप चाहे तो पूड़ी पराठा इस टाइप का पक्का खाना जो बोला जाता है वो पक्का खाना आपको बनाना है। चावल रोटी इस टाइप का खाना नहीं खाना है। तो आप ये चीज का बात जरूर ध्यान रखें। और एक चीज जरूरी बात है कि प्रसाद के साथ ही साथ आपको खाना लेकर बैठना है। ऐसा नहीं कि आपने पूजा किया, उठे, प्रसाद खा लिए, फिर जब मर्जी आए तब खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जब थाली अपना सजाएंगे, प्रसाद और खाना दोनों साथ में ही लेके बैठना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो कि बिल्कुल मानो आप और फॉलो करो, तो देखिए माता बिल्कुल प्रसन्न होगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और मैं अभी आपको ये छोटी छोटी बातें अभी बताती हूँ, बट आगे मैं अभी पूरी जो विधि है, पूरे जिस तरीके से चौक बनाते हैं, कैसे माता को पूजा किया जाता है, एक एक विधि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इवनिंग के टाइम में माता की चौक लगाने के टाइम में फिर मिलूंगी आपसे। तो ये देखिए 3 बज रहे हैं और मैं चौक पूर रही हूँ। हल्दी मैंने ले लिया, हल्दी में थोड़ा सा पानी छीट के इस तरीके से पूरब दिशा की तरफ। ये जरूर ध्यान रखें कि आप जब चौक जो बनाते हैं वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बैठे तो आपका जो फेस है वो पूरब दिशा की तरफ हो। और इसके बाद मैंने ले लिया गेहूँ आटा। गेहूँ आटे से देखिए इस तरीके से फूल जो भी आप बना सकते हो उस तरीके से चौक पूरना बोलते हैं। आपको जो डिजाइन आता है वो डाल सकते हो। और उसके बाद देखिए ये बनने के बाद मैं ये पटा रख रही हूँ और ये साफ सुथरा कर माता का नाम लेकर प्रणाम कर मैं ये पटा रख दिया। अब इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, साफ सुथरा लाल कपड़ा आपको बिछाना है। और ये देखिए हमारा चौक जो है वो लग गया है। अब उसके बाद बाकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये देखिए कुमकुम और हल्दी और लाल चंदन जो माता को बहुत प्रिय है, ये तीनों का मैं बना रही हूँ टीका करने के लिए। और इससे मौली धागा बोल रही हूँ, इससे स्वास्तिक भी बनाना है मुझे। तो ये देखिए मैंने लोटे में ऑलरेडी मौली धागा बांध लिया था पहले ही। और अब उसके बाद इसमें मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। इस तरीके से स्वास्तिक इसी से ही लगाऊंगी मैं बनाकर। और देखिए ये होने के बाद अब मैं इधर से रख रही हूँ ये
चावल, और कलश को रखने से पहले इस तरीके से चावल रखकर फिर उसमें भी मैं स्वास्तिक बना देती हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद अब देखिए ये जो है हमारा लोटा है उसे जल से भरा हुआ है, उसे रख देते हैं। उसके ऊपर मैंने कटोरी रख दी है जिसमें कि जो भी सोना चांदी की वस्तु रखनी है। उसके बाद मैं माता को स्थापित कर रही हूँ और साथ में श्री यंत्र बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी, जब भी लक्ष्मी माता की पूजा होती है तो साथ में महालक्ष्मी श्री यंत्र जरूर रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, सारी तैयारी मेरी हो गई। अब मैं पूजा जो विधि, मेन विधि जो पूजा किया जाता है वो शुरू करने वाली हूँ। और उसके लिए सबसे पहले मैं चुनरी लूंगी कि अपनी, आपके पास जो भी चुनरी होगी शादी की आपकी चुनरी, आप चाहो तो ओढ़ सकते हो, क्योंकि मैं शुरू से जब भी पूजा करती हूँ तो मैं ये ओढ़ कर ही पूजा करती हूँ। तो आप भी चाहो तो ये ओढ़कर पूजा कर सकते हो, नहीं तो आप ये पल्लू को रख सकते हो अपने सर पर। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए चुनरी ओढ़ने के बाद मैं माता को प्रणाम कर रही हूँ और मन ही मन माता का रट्टन कर रही हूँ, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। और साथ ही मैंने दिया जला लिया है, धूप बत्ती जला लिया है। आप जब भी पूजा करने बैठें तो सबसे पहले आपको दिया और धूप बत्ती जला कर रखना है। उसके बाद पूजा की सारी विधि की जाएगी। तो सबसे पहले दिया जलाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम पूजा स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मैंने सोने की अंगूठी और ये कुछ नगद रुपए ले लिए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो चांदी भी चलेगा, या सोना ना हो तो सिर्फ रुपए भी चलेंगे। अब गंगा जल मैं हाथ में लेकर शुद्धिकरण कर रही हूँ। सबकी शुद्धिकरण कर दिया मैंने। अब उसके बाद पूजा स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जो टीका लगा रही हूँ मैं, जो टीका बनाई थी हल्दी कुमकुम का, और उसके बाद अक्षत चढ़ा रही हूँ। उसके बाद हमें लाल फूल चढ़ाना है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि लाल फूल ही चढ़ाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता को लाल फूल बहुत प्रिय है। तो अगर कमल का फूल मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। तो मेरे पास लाल फूल था तो मैं लाल फूल चढ़ाई हूँ। ये देखिए अब उसके बाद माता को टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के लिए ये ध्यान रखें कि हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बगल वाली जो उंगली होती है उससे ही टीका लगाया जाता है। अब टीका लगाने के बाद अक्षत चढ़ा रही हूँ मैं। उसके बाद अब मैं माता को फूल चढ़ाऊंगी। लाल फूल जितना आप जो मिल सके आपके पास लाल फूल ही चढ़ाएं। और फूल चढ़ाने के बाद अब माता को प्रणाम कर रही हूँ। माता को प्रणाम करने के बाद ये देखिए इत्र की शीशी है मेरे पास छोटी सी, माता को लगाने के लिए, क्योंकि माता को इत्र बहुत प्रिय है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि माता को इत्र ज़रूर लगाएं। उसके बाद मैं प्रसाद जो है प्रसाद माता के सामने रख रही हूँ। ये देखिए मैंने जो फल, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। और खीर में तुलसी पत्ता डालना बहुत ज़रूरी है। तो तुलसी पत्ता डालकर अब देखिए मैं वैभव लक्ष्मी की जो बुक है वो मैं उठा ली हूँ पूरा पूजा होने के बाद। अब ये वैभव लक्ष्मी बुक को प्रणाम कर कर मैं इसमें वैभव लक्ष्मी की जितनी भी रूप हैं सारे रूप को मैं टीका कर कर प्रणाम करती जाऊंगी, और सबका नाम लेकर साथ ही साथ प्रणाम कर रही हूँ और टीका करती जा रही हूँ। इस तरीके से आप बुक को सबसे पहले ऐसे ही टीका करें और प्रणाम करें। उसके बाद ही हम अपने बुक के साथ पूजा विधि स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जितनी भी है माता का रूप सबको मैंने प्रणाम कर लिया, टीका लगा लिया है। अब उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। और पूजा में देखिए ये जो है स्टार्टिंग में लक्ष्मी स्थावना ये हमें पढ़ना है। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्ण कांति वाली है, जो असहाय तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूपी वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी माँ को मन को प्रसन्न देती है, आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है, वैसे ही हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। जय लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की अब हम व्रत कथा पढ़ेंगे, पर व्रत कथा करने से पहले हाथ में चावल और फूल लेकर हम संकल्प लेते हैं और उसके बाद अब कथा हम पढ़ते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में रत रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकाल है। विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पर भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा।
कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में ली। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय। कथा करने के बाद हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे और आरती के बाद हम करेंगे श्री लक्ष्मी महिमा। तो चलिए, हम कपूर जो रखा है ये कपूर को पहले जला लेते हैं आरती के लिए और फिर आरती चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ कपूर के साथ। कई लोग आरती के बाद हवन करते हैं, पर मैं हवन उद्यापन वाले दिन करूँगी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी आरती जो है हो गई थी। अब मैं भगवान को आरती दे रही थी, उसके बाद मैं खुद भी आरती लूँगी। और इसके बाद जो है माता के आरती के बाद जो दूसरा पार्ट मैंने बताया था वो भी पढ़ना है हमें, उसके बाद ही ये पूजा कंप्लीट मानी जाएगी। तो बस ये देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, माता रानी के दर्शन करा दूं पहले आरती के बाद। और माता रानी को मैंने भोग लगा दिया है। और अब देखिए, ये जो पाठ है ये पढ़ने जा रही हूँ। श्री लक्ष्मी महिमा का पाठ करेंगे। संस्कृत में भी दिया है और हिंदी में। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसे करते हैं। जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आते हैं उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसे जगह मैं सदा निश्चिल रहती हूँ। बाकी जगह पर कभी कभी दृष्टि डालती हूँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माता रानी, जय माँ। तो ये देखिए, ये जो मैंने पाठ कर लिया और लास्ट में बुक बंद कर श्री यंत्र को प्रणाम करते हुए वापस से बुक को स्थान में रख दे रही हूँ। अब माता को भोग लगा दे रही हूँ, माता को प्रसाद ग्रहण करने बोल रही हूँ, पानी दे रही हूँ। और उसके बाद अब मैं प्रणाम करूँगी माता को और आशीर्वाद लूँगी माता से। और जो भी है मन में वो सारी बातें माता से बोल दिया है, आप भी मन ही मन बोल सकते हैं। तो पूजा विधि जो है मेरी पूरी हो गई और पूजा संपन्न हो गया। और अच्छे से इस तरीके से जैसा मैंने आज पूजा किया, इस तरीके से पूरा विधि विधान से आप पूजा करते हो तो आपको निश्चिंत ही पूजा का फल जरूर मिलेगा। तो मन लगाकर पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये फल मिलेगा। तो चलिए, अब पूजा होने के बाद माता को भोग लगा दिया है मैंने खीर का और केले का, और साथ में पानी भी दिया है मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में और किचन में बनाऊंगी आज का खाना। तो फिर खाना बनाकर फिर मिलती हूँ अपनी थाली दिखाने के लिए कि मैंने आज क्या बनाया। ये देखिए, व्रत के बाद जो बिना लहसुन प्याज वाला मेरा खाना, ये देखिए मैंने बनाया है देसी चना और आलू की सब्जी, सिर्फ टमाटर, जीरा और हरी मिर्च से। और ये है बैगन, आलू और गाजर की सब्जी और पालक की सब्जी, ये भी बिना लहसुन प्याज के ही है। सिर्फ अदरक से छौंक लगाना बहुत जरूरी है तो टेस्ट आ जाता है अच्छा। ये है पूड़ी और ये है प्रसाद खीर का। जब भी आप पूजा करने के बाद उठते हो तो खीर जो है और खाना एक साथ ही आपको ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए मैं भी पूरा खाना बनाने के बाद ही मैं प्रसाद और खाना एक साथ ही लेकर बैठती हूँ और फिर खाती हूँ। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी माता का नाम लेकर मेरा पूजा जो है आज का पूरा हो गया। दिन भर वैभव लक्ष्मी माँ का मन में रटन करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप माँ के ऊपर पूरा समर्पित हो, तो अपने पूजा भाव में पूरी श्रद्धा से करें। और देखिए, जब दिन भर का पूजा होने के बाद और सब करने के बाद अब ये थाली रेडी है और जिसे कि मैं खाने वाली हूँ।
तो माता को भोग लगाने के बाद अब हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो है, जो पूजा विधि है, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि उन सबको भी फ़ायदा हो जिसे व्रत करना है वो पूजा विधि में कोई गलती ना करे। तो अगर मुझसे बाई चांस कोई गलती हो तो उसे भी इग्नोर करिएगा। हो सकता है मैं जिस तरीके से करती हूँ आप उस तरीके से ना करते हो, तो उसके लिए पहले से ही मैं माफ़ी मांग रही हूँ अगर कोई गलती हो तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। जल्दी मिलूंगी कोई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ या वीडियो के साथ। जय माँ वैभव लक्ष्मी।